हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सेम जेंडर अट्रैक्शन का आध्यात्मिक कारण क्या होता है। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और एक लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। समझ ही नहीं आता उन्हें। आज मैं इसका आध्यात्मिक रीजन बताऊंगी। सोचिए कि मतलब कोई फीमेल फीमेल की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकती है। कन्फ्यूजन रहता है ना, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं, समझ लो ये समझ लो एक कर्मा ही है। उनका कर्मा ऐसे ही है तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कोई तो नहीं होता, मैं तो नहीं होती, आप नहीं होते, लेकिन वो क्यों हो जाते हैं? क्या उनका कोई गुनाह है, कोई दोष है इसमें? सब कुछ कर्मा पे डिपेंड होता है। जैसे कर्म किए हो वैसे ही फल मिलेगा। हो सकता है कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरा पिछले जन्म में मेरा कोई पति हो, या मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और सेम आत्मा तो है ही है। अब वही कहते हैं एक डिवाइन मस्कुलाइन एक डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन बाई चांस मान लीजिए हमारा ऐसा कर्मा हो जाए कि हम दोनों सेम ही जेंडर में आके जन्म ले लें इस धरती पर, तो क्या हो सकता है उसका? इसका मतलब क्या है? कुछ तो कर्मा रहा होगा हमारा। कितने लोग उल्टा बोलते हैं इनके बारे में, मैं नहीं बोलती। मुझे पता है कि वो आत्मा के लेवल पर जीते हैं। जो ऐसे अट्रैक्ट होते हैं उनको पता है, वो ये थोड़ी ना, उनका अट्रैक्शन ऐसा थोड़ी ना होगा कोई लड़की होगी तभी अट्रैक्ट होंगे, नहीं। वो मेल मेल हैं, अट्रैक्ट हो गए। उनको उसी लेवल पे जीना है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उस एनर्जी को फील कर रही है, ना कि उस बॉडी को। बॉडी का क्या है? बॉडी तो एक चोला पहन के आई है, लड़के का या लड़की का। अगर आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखिए, अगर आध्यात्मिक नज़रिए से देखा जाए तो ये हमारी सोल की ग्रोथ के लिए होता है, वो आत्मा की ग्रोथ के लिए और ऊर्जा के संतुलन को समझने के लिए ये अट्रैक्शन होता है। वही बात आती है बार बार कि अच्छा सोचो, क्यों और किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्यों उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? कुछ तो उनका कर्मा रहा होगा और कुछ तो आत्मा को जगाने का, आत्मा को समझने का। और इस चीज को लोग समझते नहीं है, उल्टा सीधा बहुत लोग गालियां भी देते हैं। कितने ऐसे मैं वीडियो देखती हूँ, उनको गालियां पड़ती हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं उनको गलत नहीं मानती। मुझे पता है कि वो भाई जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है 2 मिनट के लिए। अब सोचो, फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा हो जाता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। और तो और वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, फिर भी सोचो मिलते हैं। अब इसमें समाज उनको गाली दे चाहे जो करे, लेकिन वहाँ तो आत्मा आत्मा का कनेक्शन है ना। और इसको लोग समझते नहीं, तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, घर वाले गालियाँ देते हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे देंगे कि आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी गंदी गाली क्यों दे रहे हैं। आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन वो तो देंगे क्योंकि उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, समाज के खिलाफ है ना ये चीज़ें। तो बस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि इनको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो शिव शक्ति यात्रा है, जो शिव शक्ति जर्नी है, उस लेवल की चीज़ें हैं। जब हम एनर्जी को समझते हैं, जब हम आत्मा को समझते हैं, तब हम उन्हें गाली नहीं देते। जो नहीं समझता वही गाली देता है। और तो जो भगवान को लेके चलेगा वो कभी किसी को गाली नहीं देगा। कोई अच्छा करे बुरा करे, उसका कर्मा है। आज उसका कर्मा है, वो उसके साथ कर रहा है, कल उसका कर्मा एक्टिवेट होगा तो वो उसके साथ करेगा। तो यहाँ किसी को गाली देनी ही नहीं है। क्या करना है? सिर्फ डिवाइन को लेके चलना है, सिर्फ भगवान को लेके चलना है, उन्हीं को सरेंडर करना है अपने जीवन को, बस। जो आज मैं आपको बताऊंगी ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये आध्यात्मिक समझ है। तो इसको जब स्पिरिचुअल भाषा में समझोगे आप, आध्यात्मिक रूप से, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगेगा कि हाँ इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है। बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पे नहीं, किसी और चैनल पे भी मैं देखती हूँ कि मतलब हम सेम जेंडर में हैं, हमें अट्रैक्शन है उनसे। तो क्यों है, आज मैं बताऊंगी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, बहुत ही दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था। मेरे भी चैनल पे एक भाई ने क्वेश्चन किया था ये, तो मुझे लगा कि मैं नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज समझ लो मुझे पुश किया गया इस बात को रखने के लिए, तो मैं रख रही हूँ। जितनी मेरी समझ है उतना मैं रख रही हूँ, बाकी आप तो खुद समझदार हो, आप खुद ही डिकोड करना। मैं तो अपने नॉलेज के बेस पे बताऊंगी आपको।
जो मेरी आत्मा, जो मेरी इंट्यूशन मुझे आ रही है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जानोगे। अब इसमें क्वेश्चन आंसर प्लीज मत करना, मैं अपनी समझ से ही बता रही हूँ। जो हमें भगवान ने, जो मेरे बाबा ने मुझे गाइड किया, उस बेस पे मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। उसके बाद आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है, ना मेल ना फीमेल। आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। आत्मा का मतलब एनर्जी, ऊर्जा। और तो और आत्मा को शाश्वत माना गया है और ये जेंडर से परे है, ये भी याद रखना। और दूसरी बात ये होती है कि पिछले जन्म का कनेक्शन होता है। जो पिछले जन्म में जो आत्मा किसी इंसान से प्यार करके आई है, अब वो किसी भी बॉडी में आए, उसको क्या मतलब है? वो तो उस आत्मा से अट्रैक्ट होगी ना। अगर उसका जन्मों जन्मों का नाता है तो चाहे मेल बॉडी में आए, चाहे फीमेल, चाहे दोनों मेल मेल हो, चाहे दोनों फीमेल फीमेल हो, वो अट्रैक्ट होंगे। चाहे इसको पूरी दुनिया खिलाफ ही माने, मानते रहे। दुनिया को मानने से थोड़ी ना आत्मा एक दूसरे से अट्रैक्ट होना बंद कर देगी, होगी। हम रोक पाएंगे? आप रोक पाते हैं? कितने ऐसे लोग मेल मेल शादी कर रहे हैं, फीमेल फीमेल शादी कर रहे हैं, आप रोक पाए? पूरी दुनिया एक हो जाए, वो कर लेते हैं शादी। वैसे भी सबको जीने का हक है, स्वतंत्र हैं हम। तो वो आत्मा का कनेक्शन होता है। पिछले जन्म का है अगर नाता, तो वो अगर किसी भी बॉडी में उनका प्यार है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं देखकर, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही अंतर होता है, क्योंकि वो आत्मा आत्मा को समझ रही है ना। और तो और कार्मिक कनेक्शन की थ्योरी से जोड़ लो तो कहते नहीं कि जिसका जिसके साथ कर्मा होता हो तो मिलता है। अब वो किसी भी बॉडी में हो, चाहे मेल मेल हो, चाहे फीमेल फीमेल, उनका कर्मा हो तो उनसे मिलेंगे नहीं। जब यहाँ सब अपना कर्मा काटने आए हैं, आपको कार्मिक फैमिली मिली है, आपको कार्मिक पार्टनर मिला है, आपको नार्सिस्ट मिले हैं, उसको तो आप मान जाते हो। इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करता हमारा समाज? कहते हैं ये बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है, ये तो गलत है, समाज के खिलाफ है। क्यों है? जब हर चीज मतलब यहाँ मायने रखती है तो वो क्यों नहीं होता है? और मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा का संतुलन होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जी है, जिसको शिव शक्ति बोलते हैं, ठीक। अब वही होता है कि जिसका मतलब जो एक्टिवेट होता है उसी बेस पे उसकी जिंदगी चलती है। अब जैसे मान लीजिए मैं फीमेल बॉडी में हूँ, लेकिन मेरा मस्कुलाइन एक्टिवेट होगा तो क्या मेरे अंदर थोड़ा क्या रहेगा, एटीट्यूड रहेगा। मस्कुलाइन की तरह कहते नहीं कि उसका तो मेल वाली हरकतें हैं, हरकतें नहीं होती। अब जैसे मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सच में फीमेल होके भी मेरे अंदर थोड़े मेरा मस्कुलाइन जब एक्टिवेट होता है ना, तो मैं सच में डरती नहीं किसी से, एकदम निडर हो जाती हूँ। फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ी होती हैं दबने वाली, मैं नहीं दबती किसी के आगे। इसका मतलब क्या है कि मेरा मस्कुलाइन थोड़ा एक्टिवेट रहता है। तो वैसे ही दोनों एनर्जी होती है। अब जब ये दोनों जेंडर जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक का फेमिनाइन एक्टिवेट होता है, एक का मस्कुलाइन। तो क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वही एनर्जी अट्रैक्ट होने लगती है। अगर दोनों का मस्कुलाइन एक्टिवेट हो तो नहीं होंगे अट्रैक्ट, और दोनों का फेमिनाइन अगर एक्टिवेट हो तो नहीं होंगे। लेकिन वहां उसका हाई क्या होता है, वहां क्या होता है, उसका फेमिनाइन एक्टिवेट होता है, दूसरे का, सामने वाले का क्या होता है, मस्कुलाइन एक्टिवेट रहता है एनर्जी। अब एनर्जी है, टकराई और अट्रैक्ट हो गए, और उसमें हम दोष देते हैं। मैं इसीलिए आध्यात्मिक रीजन बता रही हूँ, और सामाजिक जो भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं समाज, इसीलिए मैं अपने मतलब इंट्यूशन के बेस पे ये चीजें बता रही हूँ बस। और आत्मा के विकास के लिए ये मिलते हैं, सोल की ग्रोथ करने के लिए ही मिलते हैं। और वो सोचो उसमें क्या आनंद ढूंढेंगे। लोग ब्लेम करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते, जो भगवान को समझेगा, जो स्पिरिचुअल इंसान होगा वो समझेगा। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता इस अट्रैक्शन को। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी कभी कभी उनको ब्लेम करते हैं। नहीं करना चाहिए, हमें तो समझना चाहिए। अगर हम शिव शक्ति वाली एनर्जी में हैं, सोचो कितनी ऐसे सोल फैमिली है, कितने ऐसे ट्विन सोल हैं। कहते रहो एज डिफरेंस हो जाता है तो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वो सोचे वो छोटा है, वो सोचे वो बड़ी है, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो एनर्जी है, आत्मा है, वो खींच लेती है। और हम इसी में भूले भटके हैं कि वो तो बड़े हैं, वो तो छोटे हैं, वो तो मोटे हैं, वो तो काले हैं, वो तो नाटे हैं। क्यों? उसी से हमें फील कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर ये लड़के लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़की लड़की, तो इसमें इनका दोष नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब एनर्जी का खेल है, ये सब डिवाइन की मर्जी से होता है।
और तो और उनके कर्मा के हिसाब से होता है, उनका कर्मा वही है, अट्रैक्ट होंगे, मिलेंगे, क्या कर लेंगे हम। बहुत लोग कमेंट करते हैं इनके बच्चे कैसे होंगे, अगर फीमेल फीमेल है, लड़के लड़के तो इनके बच्चे कैसे होंगे। वहां वो बच्चा पैदा करने नहीं आए हैं, वहां अपना कर्मा काटने के लिए आए हैं। और आप बस इतनी छोटी सी सोच लेके बस उनको ब्लेम करते जा रहे हैं, ब्लेम करते जा रहे हैं। बेवकूफ हैं जो लोग उनको ब्लेम करते हैं। खुद तो कर्मा काट रहे हैं, खुद तो झेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जैसे मैं कर्मा काट रहा हूं वैसे वो भी कर्मा काट रहे हैं। तो सेम जेंडर रिलेशनशिप जो होता है सेल्फ लव सिखाने आता है, अनकंडीशनल लव सिखाने आता है, वो भी तो ही सिखा रहा है। सोचो उससे उसको क्या मतलब होगा, इसका मतलब इसी से आप पहचान जाइए कि वो अनकंडीशनल लव सिखाने आए हैं। सोचिए, इंसान अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका पीछे का रीजन नहीं समझ पाते हम लोग। वो भी सोल की ग्रोथ करने के लिए मिलते हैं, उनसे अच्छा अनकंडीशनल लव कौन सिखाएगा आपको। सोचिए, कभी उनकी सेक्सुअल डिजायर को लेके लोग कमेंट करते हैं, गलत है ये। आप तो बोल के निकल लेते हो लेकिन कर्मा बना लेते हो। भगवान तो सब देखते हैं ना, क्योंकि वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। आपको क्या लगता है आपको भगवान ने बनाया तो उनको किसी शैतान ने थोड़ी ना बनाया, उनको भी यूनिवर्स ने बनाया है, उनको भी भगवान ने ही बनाया है। और जब हम उन्हें गलत कमेंट करते हैं ना तो ये चीज़ें भगवान को बुरी लगती हैं। हम तो मजाक में बोल देते हैं, हंस लिए थोड़ा सा बोल के, एक कमेंट पे 4 लोग और उसमें अपनी राय देते हैं, लेकिन ये कर्मा बनता है, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। और तो और प्यार को ऊर्जा माना जाता है, प्यार एक एनर्जी है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। और न शकल से, सही बता रही हूं, न शकल से कोई लेना देना, न एज से कोई लेना देना, किसी चीज से लेना देना नहीं होता है। जिसके लिए वो बना है वो उसको मिला देते हैं डिवाइन। और ये अट्रैक्शन कर्मा पे ही आधारित है, कर्मा पे ही डिपेंड करता है, उनका कर्मा है वो मिलेंगे। जो लड़की एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, होता है, रेयर ही होता है लेकिन होते हैं। सोचो, मैं भी पहले कंफ्यूज रहती थी कि कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब मुझे अब पता चलता है कि एनर्जी क्या होती है। मुझे अब समझ आता है कि हाँ सच में जब एनर्जी है, मान लीजिए उसके अंदर शक्ति की एनर्जी, उसके अंदर शिव की एनर्जी, अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हाई है एनर्जी उनकी। और हम बस जैसे होता नहीं, कोई मेला और तमाशे देखते रहते हैं, बस ऐसे तमाशे की तरह देखते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं, वो अपने में खुश हैं। दुखी तो पता है कौन है, वो दोनों मिल गए, मान लीजिए कोई लड़की मिली, अपना शादी कर ली, खुश हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं, वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो देखने वाले हैं, जिसको कहते हैं दर्शक, इनके अंदर विचार इतने चलते हैं जितना उनके अंदर नहीं चलते। सच में वो एकदम जीरो विचार पे हैं और यहाँ हजार विचार लेके लोग कमेंट मारते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि सेम जेंडर अट्रैक्शन क्यों होता है, ऐसे लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, उनको क्या मिलता है, तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। और सबसे ज़्यादा तो देखिए, तो मेरी जो सोल फैमिली ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो प्लीज़ आप इनको जज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है समझ लो वही एनर्जी हम लोगों के अंदर है। जैसे हम अपने ट्विन सोल को लेके बोलते हैं कि हाँ मैं फेमिनाइन हूँ, वो मस्कुलाइन है, बस वही एनर्जी है उनके अंदर भी, बस वो बॉडी का जो ढांचा है ना, बस वही लेकर वो आए हैं, इसी से लोग कंफ्यूज हैं। बस वो सेम जेंडर में आ गए हैं, वही जेंडर का ही अंतर है, बस वो मेल में आएंगे, फीमेल में आएंगे, इसी से हम कंफ्यूज हैं। और बाकी समझ लो यही यात्रा उनकी भी रहती है, वो भी सिखाने ही आते हैं एक दूसरे को, वो भी अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचे तो प्लीज़ इनको जज करना बंद कर दीजिए। समझ लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि इनको जज मत करो, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं करती हूँ, आप करोगे, आप अपना कर्मा बनाओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।